अगर आपकी उम्र 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल है, आपने 10वीं पास कर रखी है, सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं और बिना परीक्षा सरकारी नौकरी, तो 25,000 से अधिक पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इस भर्ती का, जो सिर्फ 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए है और बिना परीक्षा है, सीधी भर्ती है। तो कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या चयन प्रक्रिया होगी, क्या इसकी संपूर्ण डिटेल होगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, डिटेल में बात करने वाला हूं, तो लास्ट तक सेशन में बने रहें। आइए इसकी चर्चा करते हैं। वहीं जेन्युइन क्लासेस टेलीग्राम पर इसका वीडियो के बाद में, वीडियो देखते ही इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, राजस्थान जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है, जिसे अपन जीडीएस कहते हैं, साल में 2 बार ये भर्ती लगभग आ जाती है और अच्छे खासे पदों पर आती है। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की अपन बात करेंगे। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई वाला जो शेड्यूल है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के लिए दोस्तों यहां पर जो है आपकी रिक्रूटमेंट है। तो कब से कब तक फॉर्म शुरू होंगे, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, सारा यहां पर शेड्यूल आ चुका है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब मैंने इसकी पीपीटी बना ली है, तो पीपीटी के द्वारा मैं इस पर चर्चा यहां पर करूंगा। तो रिक्रूटमेंट की ओवरव्यू क्या है और इसमें बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पदों पर यह संपूर्ण यहां पर जानकारी है। सबसे पहले इसके जो आवेदन है वो कब शुरू हो रहे हैं दोस्तों, आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। तो भाई 31 अगस्त और 19 सितंबर वन टाइम रजिस्ट्रेशन विंडो पोर्टल पर चालू। देखो यहां पर अब सेंट्रल एग्जाम्स के लिए भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ओटीआर करवाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर जो है अपने राजस्थान में एसएसओ पोर्टल पर ओटीआर करना पड़ता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन विंडो पोर्टल पर चालू शाम को 5 बजे तक, ठीक है ना। तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के लिए एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या डाक विभाग हो, इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार फॉर्म लगा रहे हैं या आपने लगा रखा है तो कोई समस्या नहीं। और यहां पर जो इस भर्ती के जीडीएस भर्ती जो ग्रामीण डाक सेवक जो है डाक विभाग की जो भर्ती है, इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 2 सितंबर से। 2 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 21 सितंबर 2026 तक इसके जो फॉर्म है वो यहां पर साथियों आपके भरे जाने हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करना और फीस भुगतान की तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करना और फीस भुगतान की जो तिथि है वो दोस्तों आपके सामने है कि 2 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, 21 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 23 सितंबर से 24 सितंबर, 2 दिन आपको करेक्शन के लिए यहां पर मिलेंगे। तो जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है वो 19 सितंबर तक पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर 2 सितंबर से 21 सितंबर आप फॉर्म लगाओ और करेक्शन में कोई करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। ये तो आपकी डेट्स रही। अब यहां पर दोस्तों पोस्ट और कैटेगरीज की बात करते हैं। 3 प्रकार की इसमें पोस्ट होती है। एक होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, एक होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, ठीक है ना, एबीपीएम पोस्ट होती है। और एक यहां पर जीडीएस या ग्रामीण डाक सेवक, ये 3 प्रकार की पोस्ट होती है, बीबीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस, ठीक है ना। यहां पर ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की बात करें तो शाखा डाकघर बीओ और आईपीपीबी का संपूर्ण संचालन, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, सरकारी योजनाओं और सीएससी सेवाओं का विपणन प्रबंधन, ये यहां पर दोस्तों आपका होता है, ठीक है ना। वापस से समझ लो, जो बीओ जो डाकघर, यहां पर दोस्तों जो बीओ है या जो आईपीपीबी का संपूर्ण संचालन है, स्पीड पोस्ट करना, रजिस्ट्री करना, सरकारी योजनाओं, सीएससी सेवाओं का विपणन प्रबंधन करना, ये काम होता है। डाकघर संचालन हेतु संबंधित गांवों में स्वयं के खर्चे पर कार्य स्थान पर प्रबंध करना अनिवार्य है। यहां पर एबीपीएम और बीपी डाक सेवक की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पोस्ट एबीपीएम पोस्ट होती है। डाक टिकटों की बिक्री, घर घर डाक डिलीवरी करनी पड़ती है और आईपीपीबी लेन देन और बीपीएम की सहायता करनी पड़ती है। डाक सेवक जो होते हैं वो विभागीय डाकघर, सॉर्टिंग ऑफिस, मेल ऑफिस और डिलीवरी सेंटर में डाक हैंडलिंग व बैग डिलीवरी का काम करते हैं। कुल मिला के
बीपीएम पोस्ट अच्छी पोस्ट है, ये ऑफिस में ही आपकी जॉब लगेगी, जहां पर आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा। और जो एबीपीएम है या जो डाक सेवक है, इनको डाक बांटने का काम रहेगा, यानी जो पोस्ट जो आएगी उसको बांटने का काम रहेगा, घर घर जाके डिलीवरी करने का काम रहता है। इसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं है, 10वीं पास भर्ती है, बिना एग्जाम की भर्ती है, 10वीं की जो आपकी परसेंटेज उसके आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है। अब बीपीएम जॉब और यहाँ पर दोस्तों रूल्स क्या है। बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इस पद पर चयनित उम्मीदवार को चयन के बाद कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पोस्ट विलेज में शाखा डाकघर चलाने के लिए स्थान का प्रबंध करना होगा। उम्मीदवार को उसी गांव में रहना होगा जहां शाखा डाकघर स्थित है और निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, कभी भी आपका काम आ सकता है। सर्विस कंडीशन, वर्क प्रोफाइल, ड्यूटी आवर्स, जीडीएस की ड्यूटी प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे की और अधिकतम मतलब 4-5 घंटे की ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं और बड़ी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनकी 10th में अच्छी परसेंटेज होती है, जिनको एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एक सरकारी नौकरी मेरी लग जाए, एक पेमेंट मुझे आ जाए और मैं अपनी आगे की तैयारी कर सकूं, जो कमजोर या जो आर्थिक वर्ग से कमजोर छात्र होते हैं वो उनके लिए अच्छी यहाँ पर दोस्तों ये विशेषता है उनके लिए। तो जीडीएस की ड्यूटी प्रतिदिन 4 से 5 घंटे और सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, यहाँ पर रखी गई है। 65 वर्ष पे आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। अदर इनकम सोर्स है, जीडीएस का जीवन यापन के लिए सरकारी भत्ते के अलावा आय का एक अन्य स्रोत रखना आवश्यक है। सिविल पोस्ट स्टेटस, सिविल पद स्थिति, जीडीएस सिविल सेवा से बाहर सिविल पदों के धारक होते हैं, नियमों द्वारा शासित होते हैं। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि जो अलाउंसेंस है वो क्या है दोस्तों, सैलरी क्या है। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की बात करें, बीपीएम की जो बेसिक पे है वो 12,000 और ये बढ़कर 29,380 हो जाएगी, यानी ये तो बेसिक पे है। फिर आपको 3% एनुअल इंक्रीज होगा, है ना, अलाउंसेस वगैरह मिलती है आपको, तो ये तो बेसिक है। बाकी ये बढ़कर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है इन हैंड, इसमें आपके एचआरए डीए वगैरह सब कुछ जुड़ता है। एबीपीएम का बेसिक 10,000 से 24,470 है और इसमें भी एनुअल 3% इंक्रीमेंट होता है और अलाउंसेस डीए वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं। डाक सेवक भी सेम ही है और इसमें भी 3% इंक्रीमेंट होता है हर साल एनुअल इनकम में, और डीए वगैरह या आपके डीए एचआरए वगैरह आपको मिलता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट है, एससी एसटी जो मेल है उसको, है ना, मैक्सिमम 45 साल तक फॉर्म लगा सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है, 43 साल तक फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और पीडब्ल्यूबीडी या एससी एसटी को 15 साल, जो दिव्यांग है उनके लिए 15 साल। न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, अधिकतम 40 वर्ष से बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। योग्यता क्या है तो केवल 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी जाती है, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और अंग्रेजी विषय के अंदर अगर आप 10वीं पास हैं तो कोई समस्या नहीं है। लोकल लैंग्वेज, जहां से आप फॉर्म लगाएंगे वहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं सर्टिफिकेट लगाओ, बाकी बुनियादी ज्ञान जरूरी है। और साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप साइकिल से ही घर घर जाके डाक दे पाएंगे, पैदल तो आप 1-2 ही डाक दे पाएंगे, तो साइकिल चलाना आना चाहिए आपको। सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट लिस्ट क्या है तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, नो रिटन एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है। उम्मीदवारों का चयन केवल 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा। आपकी 10th के अंदर जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। वैसे तो इसमें 100 कट ऑफ जाती है, जिसकी 10th में 100 है, तो कोरोना के दौरान बहुत सारे बच्चों की 100% बन गई थी, बट अभी कम हो गई, इतना नहीं जाता है। ग्रेड पॉइंट्स और यहाँ पर ग्रेड या पॉइंट्स वाले बोर्ड में 9.5 के गुणक की गणना की जाएगी। और यहां पर जो है मार्क्स समान होने पर आयु या महिला प्राथमिकता दी जाएगी। किसी के मार्क्स समान है उसमें से एक का चयन करना है, तो जिसकी एज ज्यादा है या अगर फीमेल है उसको प्रायोरिटी देंगे। एक्यूरेसी मैंडेटरी, फार्म में गलत विवरण भरने पर, धुंधली फोटो लगाने पर आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म लगाना है, फॉर्म लगा दोगे, ठीक है ना। तो आपके फॉर्म लगाने के बाद में दोस्तों आपकी यहां पर जो है फॉर्म लगाने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है 2-3 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाती है। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक 2-3 महीने का प्रोसेस रहता है और हर साल ये वैकेंसी आती है, साल में 2 बार भी आ जाती है वैकेंसी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की बात करें, परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर संबंधित मंडल समकक्ष आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, या अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चाहिए, और आईडी प्रूफ या मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है। और ज्वाइनिंग यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेलिटीज क्या है तो प्रोविजनल ऑफर आपको आएगा, जो एंगेजमेंट ऑफर मिलने के 30 दिन के भीतर 3 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग और आप आवास व्यवस्था करनी होगी। पुलिस सत्यापन मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद फाइनल ऑर्डर यहाँ पर जारी होगा। तो इस तरह से तो आप जो है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म कर सकते हैं।
तो मतलब 10वीं पास आपने कर रखी है, 10वीं परसेंटेज आपकी अच्छी है, तो इसमें बढ़िया है, जो आगे की तैयारी के लिए समय मिल जाता है, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक है ना। और हर बार ये भर्ती निकलती है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है या आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिजल्ट आएगा उस जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सभी साथी जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम को फॉलो कर लें। थैंक यू, शुक्रिया।